नमस्कार, मैं राकेश तिवारी। मध्य प्रदेश में विगत अगर कुछ महीनों की बात अगर करें तो जिस प्रकार से गायों की अकाल मौतें हो रही हैं, इन मौतों का जवाबदेही कौन लेगा? अगर मध्य प्रदेश शासन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए बाकायदा बोर्ड गठित किया है, लेकिन बोर्ड द्वारा इनके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिया जाता है, किस प्रकार से समीक्षा की जाती है, इसकी जवाबदेही कैसे निर्धारित की जाती है, शायद लगता ऐसा है कि कोई भी जवाबदेही तय करने के लिए निश्चित नहीं बैठा है। बात अगर हम करें, चाहे वो राज्य सरकार की रोडें हों, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, अकाल मौतें एक्सीडेंट में होती हैं, गायें रोड पे तड़पती रहती हैं, लेकिन अगर जिले का प्रशासन अगर देखिए तो उनके परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है। गायें तड़प तड़प करके मर जाती हैं। बात यहाँ एक बात और आती है कि अगर जिले की बात अगर हम करें तो जिले में एक पशु चिकित्सक भी नियुक्त किया जाता है, जिसका यह कार्य ही रहता है कि मूक बधिर जानवरों का इलाज किया जाए। लेकिन कटनी जैसे जिले में पशु चिकित्सक की भूमिका नगण्य साबित हो रही है। आज कटनी की अगर हम बात करें तो कटनी जिले में पिछले 7 दिनों से गोविंद गौ सेवा समिति द्वारा कलेक्टर गेट के सामने धरना प्रदर्शन गायों के संरक्षण संवर्धन और उनके विकास के लिए और समुचित उपचार के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दैनिक भास्कर के एक इंटरव्यू में मध्य प्रदेश पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं गोपालन कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा है कि 20 रुपये में गाय का पेट नहीं भरता है। स्वामी गिरी ने कहा है कि 2018 में कमलनाथ सरकार ने गौशालाओं के लिए 150 करोड़ का बजट दिया था। 2021-22 में शिवराज सरकार 60 करोड़ का ही प्रावधान किया। 4 जनवरी को पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा था, जब प्राइवेट डेयरी लोन लेकर कमाई कर लेते हैं तो शासकीय गौशाला क्यों घाटे में रहते हैं। लेकिन बात यह है, एमपी में गाय की सबसे कम सरकारी खुराक है। भोपाल के बैरसिया में गायों की मौत ने गौशाला के संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी थी। चारा, पानी और देखभाल के अभाव में प्रदेश की गौशालाओं में आए दिन किसी न किसी जिले में गायें दम तोड़ रही हैं। मध्य प्रदेश पशु संवर्धन बोर्ड एवं गोपालन कार्य परिषद अध्यक्ष का साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट 627 और मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना से बनी 951 गौशालाओं में करीब 2,55,000 से अधिक गायें हैं। इनके साल भर के खाने के लिए लगभग 184 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कभी इतना बजट दिया ही नहीं गया। कटनी जिले में लगभग 29 गौशालाएं संचालित हैं, लेकिन ये भी कुप्रबंधन की शिकार हैं। अगर गौशालाओं का भ्रमण किया जाए तो निश्चित रूप से हकीकत सामने बयां होगी। गायों की वर्तमान संख्या को काफ़ी अधिक बताया जाता है, ऐसा क्यों? गायों का दूध जाता कहाँ है? गाय का गोबर खाद कहाँ जाता है? कोई नहीं है पूछने वाला। शायद नवागत कलेक्टर से काफ़ी उम्मीदें हैं। गोपाल गौशाला केयर टेकर क्या कह रहे हैं? मनमोहन जी, हाँ। इस गौशाला का नाम क्या है? गोपाल गौशाला। गोपाल गौशाला। हाँ। अच्छा, वर्तमान समय में इस गौशाला में कितनी गायें हैं? 150। 150 गायें हैं। गायों की पूरी संख्या आप 150 बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में तो अभी आपके पास 4-5 गायें केवल देखने को मिल रही हैं। चरने गई हैं। चरने गई हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, गायों को खाने के लिए चारा, पानी सब चीज़ उपलब्ध रहता है? हाँ। कितने लोग आप लोग मिल करके इस गौशाला में गायों का देखभाल करते हैं? 4-5 आदमी। 4-5 आदमी हैं। अच्छा, यहाँ गायों से दूध भी होता है? हाँ। वो दूध कहाँ जाता है? सेठ के यहाँ। सेठ के यहाँ जाता है। हाँ। लगभग कितने लीटर दूध होता होगा? अब 12 लीटर होता है समय। 12 लीटर होता है। हाँ। जैसे ये ट्रैक्टर में खाद लद रही है, हाँ। गोबर की खाद है, ये हाँ। गोबर की खाद कहाँ जाती है? सेठ के यहाँ जा रही है। सेठ के यहाँ जाती हाँ। है। ये धरना प्रदर्शन किस संदर्भ में आप लोग कर रहे हैं? भाई साहब, गौ माता पर जो अत्याचार हो रहे हैं, रास्ते में ये खूनी खेल खेला जा रहा है सड़क पर, तो इस संदर्भ में हम 14 तारीख से बैठे हुए हैं धरने पर। अनिश्चितकालीन धरना है हमारा, और जब तक हमारी गौ माता को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, जब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी गौ माता धरने पर बैठ नहीं सकती है, गौ माता बोल नहीं सकती है। गौ माता स्वयं में भगवान है। कई 64 कोटि देवी देवताएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर जिलों में कई गौशाला बनवाई गई हैं जी। अगर शासनिक आदेशों की बात करें तो गौशाला तो
गायों के लिए बनाई गई हैं, फिर आप पर्सनल मुद्दा क्यों बना करके चल रहे हैं? सर, हम गौशालाओं की आपको वीडियो दिखा सकते हैं। 29 गौशालाएं हमारे ज़िले में हैं, जो 8 चल रही हैं, जिनमें 10 से 12 गौवंश बस हैं और सारी खाली पड़ी हुई है, ताला लगा हुआ है। हमने सारे के वीडियो रख रखे हैं, इसलिए हमें उतरना पड़ा। अगर कोई आगे नहीं आएगा तो हम ही रहेंगे, और जिस तरीके से हमारी गौ माता सड़क पर मरती हैं उसी तरह से हम भी मरेंगे गौ माता के लिए अपनी। अभी आपने अपनी मांग को कटनी कलेक्टर के पास लेके गए थे? जी, हम 2 बार गए थे। एक बार ये कलेक्टर साहब थे जब हम दे के आए थे, धरने का ज्ञापन दे के आए थे 1 हफ्ते पहले, और एक बार 28 तारीख को 28/10 को दे के आए थे कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप 2-5% भी कर दीजिए, हमें संतुष्टि हो जाए, हम गौ सेवक हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 1 महीना हमने इंतजार किया, उसके बाद धरना दिया। आप मध्य प्रदेश शासन से क्या मांग रखना चाह रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश शासन से ये मांग रखना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कटनी की गौ माताएँ हमारी माता नहीं हैं, ये पूरे प्रदेश का यही हाल है। कृपया इस पर दृष्टि डालें और गौ भक्तों का, गौ माताओं का और इस धरा का उद्धार करें। मान लीजिए कोई भी अधिकारी अगर शासन का नहीं आता है तो ये धरना आप निरंतर चलता रहेगा? जी बिल्कुल, निरंतर क्या चलता नाम पड़ता रहेगा। है आपका? शैलेंद्र सिंह भदौरिया, अलवेली गोविंद गौ सेवा समिति और गौ रक्षा कमांडो फोर्स भी है, जो बराबरी से हमारे कंधे से कंधे मिलाकर डटी हुई है।